हम मानते हैं वो व्यक्तित्व, वो पर्सनालिटी अलग होती है। लेकिन मेडिटेशन में एक स्टेप और हम ऊपर बढ़ जाते हैं। उस भावना को जब हम भाते हैं तो इनिशियली तो दो होते हैं, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली भावना भाते भाते दो समाप्त हो जाते हैं। हम उस रूप हो जाते हैं, तन्मय हो जाते हैं, और सिर्फ हमारे भीतर हम और दूसरा नहीं, वह भी हमारे भीतर समा जाता है। इस कारण मेडिटेशन सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, जो आप लोग करते नहीं। कभी करते हो? शायद सिखाया नहीं होगा किसी ने, नहीं सिखाया। मंत्र का उच्चारण जाप तक सीमित रहते। जब तक हम एक रूप होना नहीं सीखेंगे, वैसा इफेक्ट हमें मिलेगा नहीं। तो कल एक प्रैक्टिस की थी अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करने की, अपने विल पावर को बढ़ाने की, और हमने उन्हें अपने ध्यान का विषय बनाया था, जो उस पोजीशन में रहते हैं। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हम किसे ध्याएं, किसे हम अपना रोल मॉडल बनाएं? कैसे पहचानते हो आप लाइफ में जिसको आपको फॉलो करना होता है? क्या मेथड है आपके पास रोल मॉडल बनाने का? क्या जीवन में जो बहुत पैसा कमा लेता है वो हो जाता है? किस बेस पर आप सिलेक्ट करते हो? क्योंकि बिना उस रोल मॉडल को बनाए हम कुछ कर नहीं सकते। तो किस बेस पे सिलेक्शन होता है आपका? बहुत सारे लोगों ने अपने अपने जीवन में रोल मॉडल बनाया होगा ना? नहीं बनाया? बनाया? तो किस बेस पर बनाया? अच्छा, कितने लोगों ने बनाया? हाँ, तो कौन से बेस को लिया आपने? क्या आपके माइंड में होता है उसी के अनुसार होगा? हाँ, करियर वाइज अगर आप किसी को रोल मॉडल बनाएंगे, उसने अपने करियर में बहुत अच्छा किया होता है, हाँ, तो उस हिसाब से। और जैसे अगर हम धर्म की बात करें तो हम गुरु को रोल मॉडल मानते हैं, क्योंकि अब दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं, तो सारे के सारे रोल मॉडल हो जाते हैं? सारे नहीं होते हैं। हम बस ये देखते हैं कि हम जिस पाथ पे चल रहे हैं। नहीं नहीं, उस सेम पाथ की हम बात कर रहे हैं, डिफरेंट पाथ की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। एक ही पाथ में बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। हाँ, तो हम वो देखेंगे जो सबसे ज्यादा अच्छा हो, या मतलब हम अपने हिसाब से देख लेते हैं। तो वही तो हम जानना चाहते हैं, हिसाब क्या होता है? परम पदे स्थित। जो परम का मतलब होता है उत्कृष्ट, टॉप मोस्ट। पद मतलब पोजीशन। जो टॉप मोस्ट पोजीशन में बैठा है वो परमेष्टि है। जो टॉप मोस्ट पोजीशन में बैठा वही तो रोल मॉडल होता है। तो जिस मंत्र को आप रोज पढ़ते हो वो क्या है बेसिकली? आप क्या कहते हैं? पंच परमेष्टि की जयकार लगाते हो कि नहीं? बोलते ना, पंच नमस्कार मंत्र, पंच परमेष्टि वाचक मंत्र अथवा पंच परमेष्टि हैं। तो परमेष्टि शब्द अपने आप में, भले आप परमेष्टि कहते हो लेकिन शायद आपको पता नहीं उसका मीनिंग क्या होता है। नहीं, परमेष्टि वर्ड का मीनिंग ही होता है जो रोल मॉडल है। अब देखना,
अब भगवान तो आइडियलिस्टिक पोजीशन में पहुंच गए, लेकिन उनसे जो नीचे वाले हैं 3 आचार्य, उपाध्याय अथवा साधु, अभी वो उस पोजीशन में नहीं पहुंचे हैं, फिर भी उन्हें परमेष्टि कहा जाता है। परमेष्टि मतलब उस टॉप पोजीशन में जो बैठे हैं, और वही हमारी लाइफ में रोल मॉडल होता है। बट महाराज जी, हम लोगों का परसेप्शन होता है कि व्यक्ति को रोल मॉडल बनाया जाता है, उनके गुणों को रोल मॉडल नहीं बनाते। व्यक्ति क्वालिटीज कहाँ रहेगी? व्यक्ति के भीतर ही तो रहेगी ना धर्मो धार्मिक और बिना। हाँ। क्या ऐसा होता है कि क्वालिटी आपको किसी स्टॉल में मिल जाएंगी, हाँ, किसी ट्रेजरी में मिल जाएंगी, किसी पर्टिकुलर प्लेस में मिल जाएगी, कि बुक्स में मिल जाएगी? कहाँ मिलेगी क्वालिटीज? बुक्स में मिल जाएगी क्वालिटीज? आप बुक्स तो बहुत सारी पढ़ते हैं। जो बुक्स आप पढ़ते हैं बेसिकली वो क्या है? बुक्स को देख पढ़ करके सीखते हो ना, कुछ नहीं सीखते। तो बुक्स में क्वालिटीज रहती है कि नहीं रहती? महाराज जी, क्वालिटीज नहीं रहती, बट थॉट्स तो वहीं से निकल के आते हैं। मतलब एक रोल मॉडल चूज करना है तो जो हम लोग पढ़ते हैं या देखते हैं उसमें बहुत हेल्पफुल होता है वो। हाँ, बेसिकली बुक्स में क्वालिटीज नहीं होती है, वो एक इंडिकेटर होता है और कुछ नहीं होता है। बुक्स जो है हमें इंडिकेट करती है, संकेत देती है कि इधर हमें चलना है, इस रास्ते को हमें अपनाना है, उस व्यक्ति तक पहुंचना, वो व्यक्ति ऐसा होगा। तो क्वालिटीज तो उस पर्सन के भीतर ही होगी, कि पर्सन के भीतर ही पर्सनैलिटी होती है। पर्सनैलिटी अलग हो और पर्सन अलग हो, दोनों अलग अलग हो ही नहीं सकते। गुण जो है गुणी के भीतर ही रहेंगे। तो हम सोचे कि गुण हमें, क्वालिटीज हमें कहीं और मिल जाए, वो व्यक्ति कहीं डिफरेंट हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं होता है। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? अब ये तो हो गए धार्मिक फील्ड में। अब रियल लाइफ की अपन बात कर रहे हैं। उस फील्ड में आप कैसे सिलेक्ट करते हो कि हमारा रोल मॉडल है? जी कभी करा नहीं रियलिस्टिक वे में, वैसे सोचा भी नहीं? सोचा, बट महाराज जी वो अच्छा, क्यों नहीं बनाया अपना रोल मॉडल? एक्चुअली महाराज मिला नहीं होगा आपको कोई ऐसा व्यक्ति, तभी तो नहीं बनाया। बनाया, बट महाराज जी जिसको बनाया वो टाइम के अकॉर्डिंग वो चेंज हो गया। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे लोग फिल्म स्टार्स को अपना रोल मॉडल बोलते हैं। हाँ, जिनको रोल मॉडल बोलते हैं क्रिकेट प्लेयर को बना लेते हैं। हाँ, अब जो लीडर है टॉप उसको बना लेते हैं। अच्छा, टॉप बिजनेसमैन है वो बन जाता है, टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट है वो बन जाता है। एक्चुअली महाराज जो लोग रोल मॉडल बनाते हैं वो व्यक्ति को रोल मॉडल बनाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि वो अंदर से उसके क्या गुण हैं, क्या अवगुण हैं। बस रोल मॉडल बन गया, वो रोल मॉडल है। तो वो डेफिनेशन ही थोड़ी सी गड़बड़ है। नहीं, डेफिनेशन मेरे साथ है, बाकियों का पता नहीं, बट जनरली सबके साथ ऐसा होता है। अच्छा, वो पर्टिकुलर एक व्यक्ति को देख लेते हैं, फिर बाकी तो व्यक्ति को भी तो क्वालिटीज को देख करके ही देखते होंगे। महाराज जी, एक व्यक्ति फॉर एग्जांपल किसी को मीडिया की फील्ड में जाना है, उसने एक बंदे को सेट कर लिया कि एक्स मेरा रोल मॉडल रहेगा, मुझे इसके जैसा बनना है। इसके जैसा बनना है मतलब जो वो रियल लाइफ में है, रियल लाइफ में, रियल में नहीं, वैसा बनना है। बट अगर अपन किसी को रोल मॉडल बनाते हैं तो रियल में जो है वैसा होना चाहिए। जैसे गुरु को अपन रोल मॉडल बनाते हैं तो वो सब रूप में हमें स्वीकार होते हैं। तो रोल मॉडल वैसे तो किसी को बना ही नहीं सकते, क्योंकि हर चीजें टाइम के साथ चेंज होती हैं। तो हम बस इतना ही कहना चाह रहे हैं, यदि हम किसी को बनाना चाहते हैं तो क्या देखना होगा हमें? बस यही देख लेना, उसकी रील और रियल लाइफ को कंपेयर कर लेना, बस इतना ही। जो शब्दों में उतर करके आ रहा है वो दुनिया के सामने है, नॉट नेसेसरी कि वो अंदर से वैसा ही हो, और मैक्सिमम ऐसे ही होता है। ऑलमोस्ट आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे। एक बहुत अच्छी स्टोरी बता दे, चलो बैठ जाओ। हाँ, पूछो कुछ। अभी जैसे डिस्कस हुआ कि गुरु हमारे सच्चे रोल मॉडल होते हैं। अब महाराज जी, रोल मॉडल जिसको बनाया जाता है उसके जैसा बनना का हमारी वो रहती है। हाँ। अब अगर हम गुरु को रोल मॉडल बनाते हैं तो पहला क्वेश्चन कई लोगों के मन में आएगा कि हमें गुरु के जैसा बनना पड़ेगा। तो गुरु के जैसा बनना वो तो एकदम 100% हो गया, लेकिन हर व्यक्ति वहां तो नहीं पहुंच पाएगा। तो फिर गुरु जो बताएंगे उस जैसा बनना है। गुरु तो टॉप पोजीशन पे हो गए, लेकिन हर व्यक्ति सोचे कि मैं भी वैसा बनना, उसके लिए तो पॉसिबल ही नहीं है, नहीं है ना।
प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। आप लोग बन सकते हो? नहीं बन सकते। आप लोग बन सकते हो? नहीं बन सकते। तो प्रैक्टिकली तो फिर गुरु जो बताते हैं उसकी कैपेबिलिटी को समझ करके बताते कि आपको यहां तक पहुंचना है, तो उसके लिए वही सब कुछ हो गया। आपके लिए ये पाथ फॉलो करना है, यही आपके लिए आइडियल है। इस कारण अपने यहां कहा है एक मोक्ष मार्ग है, एक श्रावक मार्ग है। तो श्रावक बनने के लिए भी जो रास्ता तो गुरु ही दिखाएंगे। श्रावक मतलब उसकी डे टू डे लाइफ जो है कैसी होना चाहिए, लाइफ में वो क्या करे क्या नहीं करे, इसकी बात चल रही है। तो यह तो हमें गुरु बताएंगे और कोई नहीं बताएंगे। तो हम गुरु के पास आ रहे हैं तो इसका अर्थ है ना कि एकदम वैसा ही बन जाए। यदि गुरु के थोड़े हम निकट भी पहुंच रहे हैं, 100% क्वालिटी को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, 50% भी अचीव कर लिया हमने, तो हम उनके निकट ही पहुंच गए। क्योंकि श्रावक की कैपेबिलिटी उतनी ही होती है, और वही जो गुरु की दृष्टि में 50% है वो उसके लिए 100% ही है। अब हर कोई जो है बिलियनियर नहीं बन सकता है, इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं बन सकता। वो सोच ले कि मुझे भी इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, धीरूभाई अंबानी जैसा, मुकेश अंबानी जैसा बनना है, पॉसिबल ही नहीं है। तो सबका अपना अपना सिलेक्शन होता है कि नहीं, मेरा तो एम है कि उस मैनेजर के रेंज में आना है, टेक्निकल फील्ड में लीडर बनना है, सेल्स में जनरल मैनेजर तक आना है, मार्केटिंग में वहां तक आना है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में वहां तक आना है, एचआरडी में वहां तक आना है, अकाउंट्स में, व्हाटएवर जो भी होता है। क्योंकि सब सोच ले कि हम एकदम टॉप में पहुंच जाएं, तो पीक तो 1 पॉइंट वाला होता है, चोटी होती पर्वत की, उसमें पीक तो इतना सही रहेगा, बाकी नीचे है वहां बहुत ज्यादा स्पेस रहता है। तो मैक्सिमम लोग तो उसी नीचे ही तलाटी में रहेंगे, ग्राउंड लेवल में ही रहेंगे, और पीक में पहुंचने वाले रेयर लोग होते हैं। तो हमारा रोल मॉडल अभी हमें वहां तक पीक तक नहीं, हमारा तो 50% भी हमने अचीव कर लिया तो हमारा हो गया, सफिशिएंट है। तो हम ये कह रहे हैं कि रोल मॉडल को सिलेक्ट करने के लिए एक बात अवश्य ध्यान रखना, जो व्यक्ति कह रहा है उसे वो फॉलो कर रहा है कि नहीं। स्टोरी हम बता रहे थे, देखो एक राजा था, उसका पुत्र था। राजा हमेशा चाहता था कि मेरा बेटा बहुत अच्छी लाइन में लगे, लेकिन उसकी संगति बिगड़ गई, सारे अवगुण उसके भीतर आ गए। ना उसने कभी पढ़ाई की, कुछ सीखा, दुनिया में जितने गलत काम हो सकते थे वही करता ना, पीना खाना, इधर उधर जाना, 7 व्यसन जैसे आप बोलते हो ना, सप्त व्यसन, नहीं मालूम, कभी बता देंगे। उसने खूब सारे गुरुकुल में उसे भेजने की कोशिश की, खूब सारे लोगों से कहा कि इसे सही लाइन पे ला दो। बहुत सारे गुरुओं ने ट्राई कर लिया, गुरुकुल में भेज करके समझाने की कोशिश की, कुछ दिन उनके पास रखा, लेकिन उसके एटीट्यूड में कभी चेंज ही नहीं आया। राजा थक गया, फिर उसने एक अनाउंसमेंट कर दिया, जो मेरे बेटे राजकुमार को सही लाइन में ला देगा मैं उसे आधा राज दे दूंगा। सुनकर के सारे लोग बड़े प्रभावित हो गए, उन्होंने सोचा अपने कुछ करना चाहिए। इतने में क्या होता है, तो राजकुमार को एक बहुत अच्छी बुक मिलती है, बोले जीवन अच्छा कैसे जिए, व्यसनों से कैसे बचकर के रहें, शराब आदि से कैसे बचकर के रहें। यदि जो इसे पढ़ लेगा उसका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। और संयोग कुछ ऐसा घटता है, वो राजकुमार वो बुक पढ़ लेता है और उसको पढ़ करके उसकी लाइफ बदल जाती है। जब लाइफ बदल जाती है तो राजा बड़ा प्रसन्न होता है। बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं, घोषणा करवाता है इस व्यक्ति को ढूंढा जाए जिसने बुक लिखी है। सारे लोग उसे खोजने जाते हैं, वो कि वहां पे नहीं, किसी दूसरी जगह छोटे से गांव में रहता था। बहुत ढूंढने के पश्चात उसके घर में पहुंचते हैं, रात्रि हो जाती है, ठीक है, घर में ताला था, कोई नहीं था। आजू बाजू में इंक्वायरी करते हैं आखिर है व्यक्ति कहाँ गया। तो एक व्यक्ति बोलता है ये अभी नहीं मिलेगा, 2 घंटे बाद मिलेगा, लगता है रात के 12-1-2 बजे के बाद मिलेगा। ठीक है, बोले अपन वेट कर लेते, अब आए हैं उसे खोजने के लिए तो उसका इंतजार कर लेते हैं। तो रात के 1-2 बजे वो क्या देखते हैं, एक व्यक्ति लड़खड़ाता हुआ आ रहा है। हाँ,
लड़खड़ाता हुआ आ रहा है और आकर कहीं गिर जाता हो जाता है। उससे पूछना चाहते लेकिन होश में ही नहीं रहता, क्या उससे पूछे क्या है, वो तो बेहोश हो जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा पिया था उसने। अब वेट करते, अब इसका नशा जब उतरे तो हम इससे कुछ समझे। सवेरे हो जाती है, जब उसका थोड़ा सा हैंगओवर नीचे हो जाता है, डाउन हो जाता है, नशा उतर जाता है, तो राजा के जो सैनिक थे वो पूछते हैं, एक बात बताओ, ये बुक हम लेकर के आए हैं, इसके राइटर को हम खोज रहे हैं, आखिर ये राइटर कौन है? लोगों ने बताया कि यही रहता है ये राइटर। तो क्या आप ही इसके राइटर है? बोला हाँ, मैं ही इसका राइटर। बोला आपने इतनी अच्छी बुक लिखी, इस बुक को पढ़ करके हमारा राजकुमार सुधर गया, उसका जीवन बदल गया, लेकिन तुम ये क्या कर रहे हो? उसने बहुत अच्छी बात बोली। बोले तलवार बनाने वाला क्या तलवार चलाना जानता है? तलवार बनाने वाला लोहार जो होता है, क्या तलवार चलाना जानता है? नहीं जानता ना। बोले मैं लिख तो सकता हूं, मैं समझा सकता हूं, मैं बोल सकता हूं, लेकिन मैं अपनी जिंदगी को वैसा नहीं बना सकता। तो भाई हम इतना ही कहना चाह रहे हैं, दुनिया में आपको बहुत सारे लोहार मिलेंगे, बहुत सारे तलवार बनाने वाले मिलेंगे, लेकिन चलाने वाला तो क्षत्रिय होता है। वो चलाना जानता है लेकिन वो बनाना भी नहीं जानता। देखना, उड़ना देखना, वो चलाना तो बहुत अच्छे से जानता है, लेकिन वो बनाना नहीं जानता तलवार को। तो हम किसको देख के इंप्रेस हो जाते हैं? हाँ, ये इसने बनाया है, ये बहुत अच्छे से डिलीवर कर रहा है, बहुत अच्छे से समझा रहा है, बहुत अच्छे से बोल रहा है, वो अच्छा व्यक्ति होगा। तो हम सिर्फ इतना ही कहना चाह रहे हैं, जो बोल रहा है उसे अपनी जिंदगी में उतार रहा है कि नहीं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ऐसा व्यक्ति यदि आपको जिंदगी में कहीं मिल जाए, रियल लाइफ और रियल लाइफ में जो एक जैसा हो, उसे मान लेना, उस फील्ड में एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, चलो आज मेडिटेशन एक करा लेते, थोड़ा छोटा सा। हाँ, कौन सा मेडिटेशन कराना? जो हमारा रोल मॉडल है उसकी क्वालिटीज हमारे भीतर आना चाहिए। अब तो अपन आइडियली ले लेते हैं, आज भगवान को ही ले लेते हैं। जब जब हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने लगे, जब जब हम सोचने लगे कि हमारी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी, पेसिमिस्टिक व्यूज हमें घेर ले, सब कुछ मेहनत करने के पश्चात भी हमें ऐसा लग रहा है कुछ हम अचीव ही नहीं कर पा रहे। होता है कि नहीं कई बार? खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा। जब अच्छा सही नहीं लगे, सब कुछ करने के बाद भी अच्छा नहीं लगे, तो अपने आप को कैसे बूस्ट अप करें, कैसे एनर्जाइज करें? हाँ, ये बहुत अच्छा तरीका आपको बताते हैं। भगवान का कैसे ध्यान करना ताकि हम उस एनर्जी को अपने भीतर पैदा कर सकें। थोड़ी सी छोटी सी एक्सरसाइज रहेगी 5 से 10 मिनट की, और बहुत काम की रहेगी। जब आप ऐसे भगवान को देखोगे, अपने रोल मॉडल को देखोगे, तो देखना आप बहुत कुछ पाओगे। ठीक है, क्योंकि आप जो ऊपर ऊपर से देखते हो उससे कुछ नहीं मिलता आपको। सही से कह रहा है। एक मुट्ठी चावल ली, उदक चंदन तंगुल स्वाहा, खत्म। नीरगान नीरगंध अक्षतान पुष्पचारू लीजिए, स्वाहा, खत्म। और आ जाते हो, ऐसे ही करते हो कि नहीं? बिल्कुल ऐसे ही करते हो। ज्यादा हुआ तो नरेंद्रम फरेंद्रम गुणेंद्रम पढ़ के, और ज्यादा हुआ तो क्या कर लेते? क्या कर लेते? हाँ, चला। भगवान से कुछ पाने के लिए क्या करना है? भगवान के एक एक पार्ट को बड़े गौर से देखना है, और उस एनर्जी को अपने भीतर हमें ट्रांसमिशन कराना। अब कैसे ट्रांसमिट होगी? कोई एक मीडियम चाहिए हमें। कौन सा मीडियम? उसके लिए आप आपको एक बीजाक्षर देते, बहुत सिंपल बीजाक्षर, पर है बहुत पावरफुल बीजाक्षर। उस मीडियम के माध्यम से हम उनकी एनर्जी को अपने भीतर ट्रांसमिट कर सकते हैं। एक ह्रीम बीजाक्षर देते हैं। ह्रीम समझते हैं? जब आप अर्घ्य चढ़ाते हो, ओम ह्रीम बोलते हो ना? रीम बोलते हो, ह्रीम बोलते हो? क्या बोलते हो? रीम रीम करते हैं शब्द हम।
वो र के ऊपर मात्रा और बंदी वो नहीं, ह देन रेफ देन ई की मात्रा देन अनुस्वार ह्रीम। तो एक एक पोर्शन को विजुलाइज करके, एक एक पार्ट्स को विजुलाइज करके ये भावना भाना की वो एनर्जी हम तक ट्रांसमिट हो रही है। तो प्रभु के उस पोर्शन से वो बीजाक्षर उठता हुआ हमारे उसी पोर्शन में एंटर कर रहा है। उनकी आंखों से निकल करके हमारी आंखों में एंटर कर रहा है, उनके माउथ से निकल करके हमारे माउथ, उनके हार्ट से निकल करके हमारे हार्ट, उनके शोल्डर से निकल करके हमारे शोल्डर, उनके पूरे फेस से, उनके माथे से, उनके अपर पोर्शन से, नेक से, पूरे से। ठीक है, छोटी सी एक्सरसाइज। चलो अच्छे से बैठ जाओ। हाँ, पहले ओम की चैंटिंग करेंगे, डीप ब्रीदिंग है, आंखें बंद कर लेना। नाभि तक पुनः श्वास को लें, नाभि से उस बीजाक्षर को उठाना है। रिलैक्स, पूरी बॉडी को शिथिल छोड़ दें, सहज रूप से श्वासोच्छ्वास लें। आंखें बंद रखें, आंखों के समक्ष उन पार्श्वनाथ भगवान की छवि को लेकर के आए जो मंदिर में विराजमान हैं, सांवलिया वर्ण के पार्श्वनाथ प्रभु। पद्मासन जिनकी मुद्रा है, दृष्टि नासाग्र है, सौम्य मुद्रा, प्रसन्नता चेहरे से। सफेद रंग के ह्रीम बीजाक्षर को चमकता हुआ जो है, उस चंद्रमा की चांदनी की भांति प्रकाश को फैलाता हुआ प्रभु के मस्तक के बीचों बीच देखें। दृष्टि प्रभु के माथे के बीचों बीच लाएं। सफेद रंग से लिखा हुआ उस ह्रीम बीजाक्षर उनके माथे की एक टक देखें, भावना भाएं, वह बीजाक्षर निकलकर हमारे माथे के बीचों बीच एंटर कर रहा है। एनर्जी फ्लो को प्रभु की इस मूर्ति से अपने भीतर प्रवेश करते हुए देखें। यह ह्रीम बीजाक्षर एक चैनल का काम कर रहा है। प्रभु की वैसी ही शक्ति हमारे भीतर प्रवेश कर रही है। दृष्टि प्रभु के माथे के बीचों बीच, वहां से उठता हुआ ह्रीम बीजाक्षर हमारे माथे के बीचों बीच उस ज्ञान केंद्र में एंटर कर रहा है। दृष्टि प्रभु की राइट आईज की ओर लाएं। दाईं आंख जो खोली है, उस लेंस को बड़े प्रेम भाव से देखें। प्रभु की दृष्टि से निकलते हुए उस ऊर्जा को अपने भीतर अपनी दाईं आंख में प्रवेश करते हुए देखें, उस ह्रीम बीजाक्षर के माध्यम से। दृष्टि प्रभु की लेफ्ट आईज की ओर लाएं। हमारी वो आईसाइट, हमारी वो क्षमता, हमारी शक्ति का विकास बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। इस भावना से
उस ह्रीम बीजाक्षर को प्रभु की बाईं आंख से निकलते हुए अपनी आंख में प्रवेश करते हुए देखें। दृष्टि प्रभु के उस मुख की ओर, उस मुख अरविंद से निकलते हुए, मुखारविंद से निकलते हुए इस बीजाक्षर को पूरे शरीर से जो दिव्य ध्वनि खिरती है, उसी बीजाक्षर को प्रभु के सर्वांग और श्री मुख से निकलता हुआ अपने मुख में प्रवेश करते हुए देखें। दृष्टि अपने हृदय की ओर लाएं। हमारा हृदय ही है जो हमें भीतर से मजबूत बनाता है और वही हमें भीतर से कमजोर बनाता है। प्रभु का हृदय पूर्ण वात्सल्य से भरा हुआ, पूर्ण वीर शक्ति से भरा हुआ, पूर्ण एनर्जी से भरा हुआ। हम भी अपने हृदय को ऊर्जा से भरते हैं प्रभु के उस श्रीवत्स चिन्ह से निकलते हुए उस ह्रीम बीजाक्षर को देखें और अपने हृदय में प्रवेश करता हुआ। अब उस ह्रीम की शक्ति को पूरे शरीर में फैलता हुआ अपनी ही बॉडी में मूव होते हुए देखें। हृदय से नीचे उतरते हुए हमारे स्टमक लाइनिंग में फैलते हुए उस ह्रीम की शक्ति को देखें। अपने स्पाइनल कॉर्ड में फैलते हुए उस ऊर्जा को देखें। दोनों पैरों में उस ऊर्जा को, सफेद प्रकाश को फैलता हुआ देखें। दृष्टि में पार्श प्रभु की पूरी छवि को लाएं, जितना उनका शरीर है। पूरे शरीर में से उस ह्रीम बीजाक्षर को उतनी ही ऊंचाई को लिए हुए निकलता हुआ और अपने शरीर में प्रवेश करता हुआ देखें। एक मिनट का मौन, पूरे शरीर में दृष्टि डालें अपने ही। हमारे शरीर से सारी निगेटिविटी, सारी विकृतियां, सारी अशुद्धि बाहर होकर के पूरा शरीर, पूरा वचन, पूरा मन, आत्मा का एक एक प्रदेश उन पार्श प्रभु की ऊर्जा से भरता हुआ। दोनों हथेलियों को आपस में स्पर्श करें, अपनी बॉडी से टच करें। बोले पार्शनाथ भगवान की। सही सही बताओ, जो हम इमेजिन करा रहे थे, आपके मन में कौन से विचार आ रहे थे? भगवान पार्शनाथ दिख रहे थे कि और कुछ दिख रहा था? हाँ, क्या दिख रहा था? ह्रीम बीजाक्षर दिख रहा था निकलते हुए। आप विजुलाइज कर पा रहे थे कि नहीं कर पा रहे थे? कि सिर्फ हम ही बोले जा रहे थे? कितने लोग विजुलाइजेशन कर रहे थे? कुछ लोग नहीं कर पा रहे थे। क्या हो रहा था? क्या अटक रहा था? थोड़ा इस बात को हम समझ तो ले। हाँ, आप ही बोलो अंकित, क्या अटक, आपको क्या अटक रहा था? ह्रीम बीजाक्षर नहीं देख पा रहे थे? महाराज जी, मेरा कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा था। अच्छा, कहाँ था कंसंट्रेशन? पानी महाराज जी। अच्छा, कितने लोगों का बन पा रहा था कंसंट्रेशन?
हाँ, क्या दिख रहा था? आपने क्या देखा? नमोस्तु महर्षि, जैसा आप विजुअलाइज करा रहे थे, जैसे जैसे बोल रहे थे वैसे ही कर रहे थे, तो प्रॉपर दिख रहा था। देखो, हम आपसे कह रहे हैं बहुत अच्छा तरीका है। भगवान के पास जाओ, थोड़ी देर आंख खोल करके देखना, फिर बाद में थोड़ी देर आंख बंद करके उन्हें देखना। जब आंख बंद करके आप देखोगे, वो देखना कुछ अलग ही देखना कहलाएगा। मॉर्निंग में उठ करके थोड़ी देर, ज्यादा नहीं, 5 मिनट कर सकते हो। 5 मिनट तो निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? आपसे नहीं करे 1 घंटा पौन घंटा करना, सामायिक करना, बिल्कुल नहीं करे। 48 मिनट्स तक के लिए आप एकदम ध्यान कर लो, बिल्कुल नहीं। 5 to 10 मिनट्स, जितना आपके पास टाइम हो। इस मेथड को अपना करके जो आपके इष्ट प्रभु हैं, जो इष्ट रोल मॉडल हैं, जिस प्रतिमा को देख करके आपके भाव बहुत अच्छे पैदा होते हैं, चाहे वो आपके ही मंदिर में हो, चाहे किसी क्षेत्र विशेष में हो, समय शिखर हो, तिजारा हो, महावीर जी हो, गोमटेश्वर बाहुबली, कुंडलपुर के बड़े बाबा, जहां भी जिस प्रतिमा को आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। जब भी आंख बंद करते हैं तो आपको वही भगवान झलक जाते हैं। तो उन भगवान को याद करते हुए करना, अपना कोशिश करना। देखना, जब हम ऐसी भावना करते हैं तो हमारे भीतर एक अलग ही स्फूर्ति पैदा होती है। प्रैक्टिस करोगे तो बहुत कुछ पाओगे। ठीक है? हाँ, और क्या पूछना, क्या डाउट है? क्योंकि टाइम हो रहा है। तो अपने रोल मॉडल को सिलेक्ट करोगे कि नहीं? रोल मॉडल अरिहंत भी होते हैं, सिद्ध भी होते हैं, आचार्य भी होते हैं, उपाध्याय भी होते हैं, साधु भी होते हैं। और इतना ही नहीं, एक मंत्र विशेष भी होता है, एक बीजाक्षर भी होता है, एक सूत्र भी होता है, एक गाथा भी होती है, एक क्षेत्र भी होता है, एक मूर्ति भी होती है, एक मंदिर भी हो सकता है, जिसे हम याद करके अपने आप को बहुत हल्का महसूस करें, एनर्जाइज्ड महसूस करें। वो भी हो सकता है जिसे देख करके हमारा मन लगने लगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, किसी का मन भगवान की मूर्ति को देख करके लगता है, किसी का मन गुरु की छवि को देख करके लगता है, किसी का मन किसी पर्टिकुलर सूत्र को याद करके लगता है, किसी का मन किसी मंत्र को स्मरण में ला करके, किसी का मन किसी क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र आदि विशेष को याद करके, किसी का मन एक गाथा से लग जाता है। तो वे बहुत सारे हैं, लेकिन सबका पर्पस जो है उस एनर्जी को गेन करना। तो जो भी आप मीडियम अपने लिए उपयुक्त समझते हैं, अच्छा समझते हैं कि हमसे मैच करेगा, हम बहुत इजीली अपने आप को जोड़ पाएंगे, उससे जोड़ने की कोशिश करना। इसका इफेक्ट आप अपने लाइफ में देना। और खासकर तब अवश्य कोशिश करना जब आपको थोड़ा सा अच्छा सा फील ना हो, प्रशस्ता नहीं लग रही है, बहुत लेजीनेस सी लग रही है ना, नींद सी आने लगे, पढ़ते पढ़ते दिमाग खराब होने लगे। कई बार होता है ना, अब बैठे हैं काम करते करते बहुत थक गए, कहीं इंटरेस्ट ही नहीं हो रहा पैदा, ऐसा लग रहा शांति से बैठे रहो, कुछ नहीं करो। कई बार ऐसी भी पोजीशन आ जाती है जब व्यक्ति फेडअप हो जाता है, बोले नहीं आप कुछ नहीं करना, थोड़ी देर रिलैक्स करना है। तो रिलैक्स करने के लिए या तो आप सो जाते हैं, अथवा म्यूजिक सुनने लगते हैं, अथवा सॉन्ग्स आदि देखने लगते हैं, इधर उधर के आलम में लगता है। हम आपसे कह रहे हैं जस्ट 5 मिनट की इस एक्सरसाइज को करना, उसका इफेक्ट आप अपनी लाइफ में देखना, बहुत अलग इफेक्ट मिलेगा आपको। क्यों अलग मिलेगा? क्योंकि आप साक्षात उससे जुड़ते हैं, उस रोल मॉडल से जुड़ते हैं। और जैसी हम भावना भाएंगे, धारणा बनाएंगे, क्योंकि सारा खेल जो है उस भावना और धारणा का ही है और कुछ नहीं। धारणा है, भावना है तो भगवान है, नहीं है तो क्या है? पत्थर है, वो काले पाषाण है, एक मूर्ति है। और भावना है तो वही भगवान बन जाते हैं। तो बस सारा का सारा जो भी हमें मिलता है उस भावना को बनाने से मिलता है। ठीक है, कर ले, चलो कुछ पढ़ लेते हैं। कुछ हो या ना हो, कुछ हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, मन दुर्बल ना हो, प्रेम भाव से
क्षमा भाव से, प्रेम भाव से, क्षमा भाव से, समता में मेरा स्वभाव हो, समता में मेरा स्वभाव हो। जनों के दर्शन से, गुणी जनों के दर्शन से, नित मंगल मंगल हो, नित मंगल मंगल हो। कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरे मन में घृणा न हो, मेरे मन में घृणा न हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। जो भी मिला है मुझको जग में, जो भी मिला है मुझको जग में, निर्मल निर्मल लगा है मन में, निर्मल निर्मल लगा है मन में। काम रहित जो, क्रोध रहित जो, काम रहित जो, क्रोध रहित जो, ऐसे गुरु की भक्ति नित हो, ऐसे गुरु की भक्ति कुछ नित्य हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मन गुरु निंदक ना हो, गुरु निंदक ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। मोक्ष मिलेगा मिलता रहेगा, मोक्ष मिलेगा मिलता रहेगा, धर्म फलेगा फलता रहेगा, धर्म फलेगा फलता रहेगा। अहंकार तज कुटिल भाव तज, अहंकार तज कुटिल भाव तज, मन तुम सरल रहो, मन तुम सरल रहो। कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरे मन में छल ना हो, मेरे मन में छल ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। ओम अरहं परम शांति, ओम अरहं परम शांति।